कितना विलम्ब होगा ये कहना असंभव है। मुझे बताया ये जा रहा है कि चुनाव आयोग में जो कांग्रेस की शिकायत है उसको लेकर एक मीटिंग चल रही है और उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ये काउंटिंग शुरू होगी। फिलहाल ये काउंटिंग रुकी हुई है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। काउंटिंग रुकी हुई है और ऐसे में ये भी साफ नहीं है कि कितने देर में नतीजे आएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद आवाज नहीं जा रही है उन तक, हम एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा अरविंद बता रहे थे कि वहां पर अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है और शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पहले कांग्रेस का डेलीगेशन मिला है चुनाव आयोग से, अब बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग उन दो वोट को लेकर क्या फैसला लेता है? यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। यतेंद्र, क्या जानकारी है? चुनाव आयोग के पास बीजेपी का डेलीगेशन क्या पहुंच गया है और उनका क्या कहना है? यतेंद्र से भी हमारा संपर्क टूट गया, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन आज दिन भर गहमा गहमी बनी रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। बस में बैठकर एक साथ कांग्रेस के 44 विधायक पहुंचे थे और ये आणंद के रिजॉर्ट से विधानसभा पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। अब कहा यह जा रहा है, बीजेपी के कुछ नेता नाम न बताने की शर्त पर यह क्लेम कर रहे हैं कि इन 44 में से भी, जो कि लगातार कांग्रेस बचा कर रख रही थी, बेंगलुरु ले गई, फिर आणंद ले गई, उन 44 में से भी कुछ बीजेपी नेता क्लेम कर रहे हैं कि 10 ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है। जब वोटों की गिनती होगी तभी पता चल पाएगा। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, क्या अपडेट है? बीजेपी डेलीगेशन क्या चुनाव आयोग से मिलने पहुंच गया? क्या कहने वाले हैं वो? यतेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अपना सवाल दोहराएंगे सुशांत? यतेंद्र, अपडेट क्या है और क्या बीजेपी डेलीगेशन पहुंच गया है चुनाव आयोग से मिलने? क्या कहने जा रहे हैं वो लोग? देखिए, बिल्कुल अभी जो बीजेपी की तरफ से बताया गया कि एक डेलीगेशन अभी कुछ देर में चुनाव आयोग पहुंचेगा और वहां पर वो अपना भी पक्ष रखेगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 2 विधायक जिन्होंने अपना बैलेट पेपर दिखाया था उसको रद्द करने की मांग की गई थी। तो अब बीजेपी ने भी अपना डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल इस डेलीगेशन में रहेंगे और अब से कुछ देर में चुनाव आयोग से मिलेंगे और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बीजेपी ने चुनाव आयोग से क्या मांग की है। यतेंद्र, बीच में ऐसी खबरें आने लगी थी कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की जो मांग थी 2 वोट को रद्द करने की, उसे खारिज कर दिया है। लेकिन बीजेपी डेलीगेशन अगर वहां मिलने जा रही है, इसका मतलब वो खबर ठीक नहीं थी। अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है। देखिए, बिल्कुल अभी तक चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है और चुनाव आयोग का अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है। इसी वजह से बीजेपी ने भी अपना एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास भेजने का निर्णय लिया है। तो कुछ देर में बीजेपी का डेलीगेशन जो 3 मेंबर्स इसमें रहेंगे वो मिलेगा और शायद यही माना जा रहा है कि बीजेपी कहेगी कि वो जो खारिज करने की मांग